सानेहा 9 मई के बाद पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर बर्खास्त, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 ऑफिसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सानेहा 9 मई के बाद पाक फौज के अंदर 2 इंक्वायरीज की गई। एक मुफस्सिल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कार्रवाई का फैसला किया गया। जिन ऑफिसर्स की गफलत या कोताही हुई उनको सजाएं दी गई। जो ऑफिसर जिना हाउस, GHQ और फौजी तंसीबात पर हमले रोकने में नाकाम रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सानेहा 9 मई के पीछे 3 से 4 मास्टरमाइंड्स और 10 से 12 मंसूबा साज थे। DGISPR कहते हैं सानेहा 9 मई को भुलाया जाएगा, ना मुलविस अफराद और मंसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। तंसीबात पर हमलों के मंसूबे साजों और सहूलतकारों को आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। मंसूबा साजों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान में 9 मई के सानहे पर सख्त गम गुस्सा है। एक रिटायर्ड जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड जनरल के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की अहलिया, एक रिटायर्ड मेजर जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी के अमल में शामिल। अंदरूनी साजिश को ना रोका तो बैरूनी यलगार की राह हमवार होगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा एक सियासी जमात और क़यादत का वाहिद हथियार रह गया। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। 9 मई से कबल गुमराहकुन नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडे से फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद चंद घंटे बाद 200 फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। शहदा की यादगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। जो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिया। शरपसंदों का ट्रायल जारी है। DGISPR ने बताया कि फौजी अदालतों में शरपसंदों का ट्रायल जारी रहेगा। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के किया जाता है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल अदालतों ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक और अपील का हक भी हासिल है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं 9 मई के बाद झूठ पर मबनी बयानिए को सोशल मीडिया पर चलाया गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जाली वावेला मचाकर 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकार अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की साजिश की। पाक फौज ने 9 मई को मैच्योर रिस्पॉन्स दिया। मंसूबा साज चाहते थे फौज शदीद रद्द-ए-अमल दे और मुल्क में इंतशार फैले। PR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहदा पाक फौज के वरसा के बयानात भी सुनाए गए। वतन पर जान निछावर करने वालों के अहले खाना ने 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहरमती पर गहरे दुख का इजहार किया। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा शहदा के लवाहिकीन आज हम सब से कड़े सवालात कर रहे हैं। शहदा के वरसा सवाल कर रहे हैं कि कब मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। क्या मज़मूम मकासद के लिए शहदा की कुर्बानियों को सियासी भींट चढ़ा देंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। बोले कहा जा रहा है मुल्जिमान को अहले खाना से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कुछ यकीन दहानियाँ भी मांग लीं। अटॉर्नी जनरल बोले फौजी अदालतों में अभी किसी मुल्जिम का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मिलिट्री ट्रायल से पहले तहकीकात जारी हैं। मुमकिन है कुछ अफराद के मुकदमात आम अदालतों में भिजवा दिए जाएँ और कुछ को छोड़ दिया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया। मिलिट्री ट्रायल के लिए अफराद को मुंतखब करने का तरीक़ाकार क्या है। अटॉर्नी जनरल बोले मुल्जिमान को पिक एंड चूज़ नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मज़ीद समाअत आज होगी।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने विफाकी हुकूमत की हिदायत पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया। विफाकी हुकूमत के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस से रिश्तेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज का जायजा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। दीगर मेंबरान की दरख्वास्त पर 6 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच से अलहदगी का अलग नोट तहरीर किया। लिखा, अवाम के एतमाद और अदलिया के वकार की उसूल के पेश नज़र खुद को बेंच से अलग किया। बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त से अवाम में शुबा हो तो जज को समात से माजरत कर लेनी चाहिए। इस मुकदमे में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उनके रिश्तेदार हैं। फौजी अदालतों के मुकदमे के लिए फुल कोर्ट तश्कील ना दिए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके बावजूद वो बेंच का हिस्सा बने और मुकदमा सुना। आला अदलिया के जजिस का हल्फ कहता है उन्हें ज़ाती मुफादात से बालातर होना चाहिए। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने में रुकावटें ख़त्म हो गई हैं? नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने का बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम सदर सादिक संजवानी ने इलेक्शन तरमीमी कानून के मसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। नया कानून के तहत वो 5 साल तक के लिए होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल होने पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई सियासतदानों को फ़ायदा होने का भी इम्कान। दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुलाकातें। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब और दीगर सूबों में कई सीट्स मांग लीं। नून लीग गिलानी, परवेज अशरफ, कायरा, नदीम चंद और चंद दीगर रहनुमाओं के हलकों में उम्मीदवार ना लाने पर आमादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुंचकर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दुबई में मुलाकातों में आइंदा आम इंतखाबात की हतमी तारीख पर गौर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल करेगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी भी लंदन से दुबई रवाना। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाएंगे। मनासिक हज जारी। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम मिना में मौजूद। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। हुज्जाज कराम का मिना में क़याम जारी। नमाज फ़जर के बाद मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे। रवां साल 1,57,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। 160 से ज़ायद मुल्कों से 20 लाख मुसलमान हज करने के लिए आए। कायम मकाम सदर सादिक संजवानी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजिस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। मुस्तकिल होने वालों में जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज, जस्टिस इकबाल कासी शामिल, जस्टिस शौकत रुखसानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी को भी मुस्तकिल कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 5 जजिस की मुस्तकिली की सिफारिश की थी। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। IMF की शराइत के बाद नई तरामीम को हतमी बिल का हिस्सा बनाया गया। आइंदा माली साल के लिए विफाकी अखराजात का हुजम 14,640 अरब और मजमूई टैक्स का तखमीना 13,320 अरब रुपए लगाया गया। विफाकी मालियाती खसारा 7,573 अरब के साथ निस्फ बजट से भी ज्यादा हो गया। तखमीने 1 जुलाई से लागू होंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास। शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी गई। कमेटी ने पॉलिसी रेट को बढ़ाने का फैसला आदाद व शुमार को देखते हुए किया। स्टेट बैंक की नई पॉलिसी का इतलाक 27 जून से होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक खत्म। मुआहदे पर जल्द दस्तखत का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सालाना $1 लाख तक पाकिस्तान लाने की शर्त ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान ने IMF के कहने पर 1% शरह सूद भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने IMF को फाइनेंशियल मेमोरेंडम पॉलिसी पेपर्स भी अरसाल कर दिया। फाइनेंशियल पेपर में पाकिस्तान की जानिब से शराइत की मंजूरी का तरीक़ाकार भी शामिल।
वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत दाखिला के लिए 7 अरब 84 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर कर ली गई। मरदम और खाना शुमारी के लिए 6 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। FC हेडक्वार्टर्स जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। FC हेडक्वार्टर्स शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के लिए 40 करोड़ के फंड्स मंजूर। कौमी सलामती काउंसिल के लिए 1 करोड़ 23 लाख, एविएशन डिवीजन के लिए 22 करोड़ 20 लाख की ग्रांट मंजूर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रोहन के अरूज पर बड़ी तादाद में शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में पहुंचे। जानवर की कीमतों पर व्यापारियों के साथ भाव ताव और बहस तकरार का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मंडियों में पानी भी जमा हो गया। व्यापारी जानवरों को लेकर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। चेयरमैन PCB का आज होने वाला इंतखाब हुक्म इम्तना की वजह से मुलतवी। चेयरमैन PCB के इंतखाब के इनकाद के खिलाफ हुक्म इम्तना बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जारी किया। चीफ जस्टिस नईम अफगान की सरबराही में बेंच ने एक आईनी दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। आईनी दरख्वास्त 22 जून को PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 जून का नोटिफिकेशन PCB के आइन के खिलाफ है।